तो बच्चों लोग, हमने पिछले कक्षा में आपको दिए थे कुछ होमवर्क जिसको आप बना लिए होंगे। आज बताते हैं प्रश्नावली 1.3 का 3 नंबर का सवाल, जिसमें दिया हुआ 3 सवाल। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला सवाल है 1/1/√2, 7√5, 6 + √2। आप देखिए, सबसे पहले पहला सवाल को बनाते हैं। 1 नंबर का सवाल लिखते हैं 1/√2। इसको सिद्ध क्या करना है अपरिमेय में। तो सबसे पहले इसके विपरीत मानते हैं। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जैसे मानते थे जो भी परिमेय उसके विपरीत मानते हैं। और परिमेय था तो इसको क्या मान लिए, परिमेय। चलिए 1/√2 परिमेय को किस में लिखते हैं, p/q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है, q ≠ 0। अब इसमें थोड़ा बहुत गुना उना कर लेते हैं। √2 p q एकम q, √2 गुना p। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए √2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 2 आएगा, p का स्क्वायर करेंगे तो p², q²। अब यहाँ पे 2 गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो लिखेंगे p² बराबर q² / 2। इस देखो यहाँ क्या है, 2 q² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2 क्या होगा, q को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं। जो पहले बनाते थे √5 का सेम उसी तरीके से बनेगा। 2 q² को विभाजित करता है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। ठीक इसी तरीका से आगे बनाएंगे। अब देखिए, जैसे p और q ले लिए तो इसमें सिर्फ क्या होगा, 2 q को विभाजित कर, यदि 2 p को विभाजित कर देगा तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बगल में मान लेते हैं q बराबर 2r। क्या मानेंगे, q बराबर 2r। इससे पहले हम बनाते थे 2p को विभाजित करता है, या जैसे 5p को विभाजित करता था, लेकिन यहाँ जो है 2q को विभाजित कर रहा है, इसलिए क्या माने, q बराबर। पहले मानते थे p बराबर 5r, 3r, 7r जो भी था, अब की बार माने q बराबर 2r, जहां r पूर्णांक है। r क्या है, पूर्णांक। अब फिर दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर q² 2r का स्क्वायर कर लेंगे, q का स्क्वायर q² आएगा, 2 का करेंगे 4, r²। अब देखिए q² बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 2p², तो q² जो यहाँ लिख लेते हैं 2p², 4r²। अब 2 से इसको काट देते, 2 दूना 4, p² बराबर 2r²। ये 2 गुना में इधर आएगा तो भागा में, p² / 2 बराबर r²। अब देखो, जहाँ 2 q को विभाजित कर रहा था q² को, तो यहाँ 2 p²। सेम यही वाला बात लिखेंगे। 2 p² को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। यहाँ पे लिख देते हैं जो भी चीज लिखने के होता है। सबसे पहले क्या है, 2 q को विभाजित कर रहा है, 2 p को विभाजित करे, लिखेंगे अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, दोनों में क्या दिख रहा है, 2। तो लिख दिए कि अतः p और q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु इससे इस
तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ क्या लिखा था, पी और क्यू में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। फिर उसके बाद यहाँ अलग लाइन से लिखिएगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। निष्कर्ष निकला, निष्कर्ष 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना क्या हो गया, गलत। इसलिए क्या लिखेंगे, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद बताएंगे 7√5 एक अपरिमेय संख्या। बनाते हैं 2 नंबर का सवाल। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले यहाँ पे लिख लेते 2 नंबर का सवाल। 7√5 अपरिमेय है तो सबसे पहले इसका मानेंगे विपरीत, लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। 7√5 बराबर p/q, p/q यहाँ बगल में लिखते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। सबसे पहले √5 यहाँ पे गुना में इधर जाएगा तो भागा में p 7 गुना q, यहाँ पे लिख देंगे √5 बराबर p/7q। अब जानते हैं जैसे कोई भी, जैसे क्या है p/q परिमेय, परिमेय में यदि कोई चर राशि या रूट से बाहर है तो वो भी क्या होंगे, परिमेय। अतः p और q पूर्णांक है, इसलिए p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या यहाँ होता है। ये होता है कि जो कि बोला ना, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। निष्कर्ष 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए जैसा कि अब 2 नंबर का भी सवाल बना लिए, इसके बाद इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ में उसके बाद बनाएंगे 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 3 नंबर का सवाल दिया हुआ है 6 + √2, 6 + √2 क्या साबित करना, अपरिमेय। सिंपल है, इसके विपरीत मानेंगे। हल 6 माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, एक क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या है। तो 6 + √2 बराबर p/q, जहाँ p और q पूर्णांक है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहले 6 प्लस में उधर भेज देते तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो
लिखेंगे P बटे Q माइनस 6। यहाँ देखिए रूट 2 है तो ये हो गया अपरिमेय, जबकि P बाई Q पूर्णांक है, इसके साथ यदि कोई भी अचर राशि लग भी जाता है या प्राकृतिक संख्या लग भी जाता है तो क्या हो जाता है, वो भी परिमेय। चलिए लिखते हैं, अतः P और Q पूर्णांक है, इसलिए P बटे Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट दो भी एक परिमेय संख्या है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है, प्राप्त होता है। रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है। निष्कर्ष 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, जैसा कि बच्चा बना लिए 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले एक बार फिर से बोल देते, मान लेते 6 प्लस रूट 2 क्या है, परिमेय संख्या है। 6 प्लस रूट 2 बराबर P बाय Q। तो रूट 2 6 प्लस में तो अगर लिख चलेंगे तो क्या आ गया, माइनस में। हम जानते यहाँ पे लिखे हैं कि P बाय Q क्या है, पूर्णांक है, इसलिए P बाय Q के साथ कोई भी प्राकृतिक संख्या जुट भी जाता है या पूर्ण संख्या तो उसको क्या भी मान लेते हैं, परिमेय। तो यहाँ लिखे जब P और Q पूर्णांक है इसलिए P बटे Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या, इसके साथ जो बराबर है तो अभी क्या मान लिया, इसलिए रूट 2 भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन इससे क्या है, विरोधाभास है। हम जानते हैं रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन इससे क्या हो रहा है, विरोधाभास। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, ये जानते हैं। तो देखिए अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। हम क्या माने, परिमेय। निष्कर्ष में क्या हुआ, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। जैसा कि इस कक्षा में जो क्लास लिए हुए हैं तो प्रश्नावली 1.3 का सभी सवालों को हमने हल कर दिए। तो इसे अच्छे तरीके से आप बना लीजिएगा, इसको बार बार बनाइए तो आपको अच्छे तरीके से रिवाइज होगा, साथ में आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाइएगा। तो इसको आप बार बार घर पे बनाइएगा और बार बार कॉपी पे बना लीजिएगा। अब अगले क्लास में बताएंगे प्रश्नावली 1.4। धन्यवाद।